गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से ऑनलाइन मुलाकात हुई, ना कोई बात हुई, चूंकि लाइव में हम आपको डेट देकर लेंगे, परंतु एक संदेश के जरिए और आपके कैरियर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ समय देता हूं, आप लेने का प्रयास करें, ठीक ना। चलता हूं आज वर्ब फॉर्म्स। आप जानते हैं कि वर्ब्स के फॉर्म 5 होते हैं मेन वर्ब के, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे कि मैंने कहा गो, V2 हो गया वेंट, V3 हो गया गॉन, V4 में तो ING लगता गोइंग, अब V5 में SES, रीड, रेड, रेड, रीडिंग एंड रीड्स, इज राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरह से V1, V2, V3, V4, V5 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें कुछ सामान्य प्रयोग होते हैं जिनको समझना है ट्रांसलेशन में या ग्रामर में या ऑब्जेक्टिव में या फिर मेरे बच्चे +2 के एग्जामिनेशन के लिए भी। तो यहां ध्यान देंगे वर्ब के फॉर्म कहां पर किस सहायक क्रिया के साथ लगने वाले हैं, आज सामान्य रूल बताते हैं ताकि आपको बोलचाल में भी दिक्कत ना हो, लिखने में भी दिक्कत ना हो, रिटन स्पोकन दोनों में काम देगा। आज मैं बता रहा हूं कि V1 का प्रयोग कहां कहां करना है सहायक क्रिया जब हो। सहायक क्रिया नहीं हो तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं ना, आई गो, लेकिन ही गोज। और V1 V5 सिंटैक्स हम अलग बताएंगे, टेंस में अलग बताएंगे। आज हम वर्ब का प्रयोग निम्नलिखित सहायक क्रिया के साथ बता रहे हैं। डू, डज, डिड हो या लेट के बाद नाउन प्रोनाउन हो, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट आ गया तो V1 ही, तो आप देखोगे। या हेल्पिंग वर्ब HV सहायक क्रिया इज आरएम हो, वाज वेयर हो, है ना, मेन वर्ब V1 V2 V3 V5 हो पहले से, तब टू लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ टू हो या मेन वर्ब के साथ टू हो, उसके बाद V1 ही देना। जैसे आई एम गोइंग टू डांस, मैं नाचने जा रही हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, तो मेन वर्ब का कोई रूप के बाद टू लगे, V1 ही लगेगा। आगे हेल्पिंग वर्ब में सी इज टू डाई, वो मरने वाली है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना वगैरह। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन की तरह ग्रामर को जानो। या डू, डज, डिड के साथ नाउन प्रोनाउन हो या हेल्पिंग वर्ब फिर हिंदी में दे दिए हैं +2 हो, मेन वर्ब +2 हो, तो इनके साथ V1 का प्रयोग करोगे। अब यहाँ डिड देखो, अब डू, डज, डिड आगे से हो या पीछे से, इसके बाद हमें वर्ब के रूप को चुनना हो तो हम V1 ही चुनेंगे। कौन सा रूप चुनेंगे? V1। यहां देखो गो, राइट, ठीक ना। अब अगला देखो डू लगा हुआ, आगे लगता तो भी पीछे भी, तो डू, डज, डिड के साथ V1, तो हम V1 चुनेगा। देखो यही ऑब्जेक्टिव +2 में बनाना पड़ता है, तो कहता आई कहां से पूछ दिया। अरे भैया समान टेंस के प्रयोग हैं या समान वर्ब्स के यूजेज हैं, सीखें। आगे ही डिड नॉट निगेटिव हो या अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव, लेकिन डू, डज, डिड आ गया तो मेरे बच्चे इसके साथ V1 ही चुनेंगे। अब इन चारों पांचों में V1 वही है ना। यहां पर भी ही डज नॉट, नॉट लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, डज तो है ना। डू, डज, डिड के साथ पहली बार कोई क्रिया आ रहा है तो वर्ब का पहला रूप ही होगा। तो यहां पर काम, यहां देखो आराम आराम से देखो, जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो, सरीका है। ये है मेन वर्ब गोइंग का यानी वर्ब का चौथा रूप। तो एक मेन वर्ब का रूप पहले से हो तो टू लगा करके अगला V1 ही आता है, V2 नहीं आता। टू के साथ V1। आई एम गोइंग टू डांस, मैं नाचने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूं वगैरह। तो आप देखोगे यहां पर कितना अच्छा हो गया। लेट के साथ कोई भी नाउन हो या प्रनाउन हो, लेट राम, लेट राधा, लेट मी, लेट हे कुमार, लेट हर, सबके साथ V1, ठीक ना। तो लेट हर डांस ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पर नाचने दो। लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। अतः रूल तेरे पास है तो तुम खास हो, घबराने की क्या बात जब कुमार भी तेरे साथ। बाबू पढ़ो, अरो, नियम पर चढ़ो, हम आपको प्रोवाइड करेगा गैस पेपर वगैरह सब। आगे देखिए V1 का प्रयोग और भी जानो। V1 का प्रयोग कैन सकता है, कुड उसी का पास्ट, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू मन भी चाहिए, नीड नॉट, डेयर नॉट या सब्जेक्ट के पहले डेयर नीड हो तब। इस अवस्था में हमें V1 का प्रयोग ही इनके साथ करना है। अब कैन कुड के साथ V2 V3 नहीं लगाओगे। आई कैन डांस, आई विल गेट यू फैट ना, ही कुड डू इट, कहीं पर आए। यू शुड अवे योर पेरेंट्स, यू आउट टू अवे योर पेरेंट्स, शुड का प्रयोग
आउट टू की जगह किया जा सकता है, लेकिन आउट टू की जगह शुड नहीं, क्योंकि शुड अच्छा बुरा दोनों सेंस में होता है। मैं देखता हूं मेरे बच्चे, यहां पर देखिए ये ही कैन कुड के साथ V1, राधा शुड कुड के साथ V1। ओके, आपको रूल याद है, कैन कुड में माइट शैल शुड सब में V1। ये नहीं सर, ही शुड डांस्ड नहीं होगा या डांसिंग, नहीं, यही तो कंट्रोल करना है मेरे बच्चे। आगे आओ, तीसरी रूल, कुड यू, आगे से या पीछे से इंट्रोगेटिव निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज, ले लो। यू डेयर नॉट या नीड नॉट हो तो समझ जाना, साहस नहीं, नीड नॉट माने हिम्मत, जरूरत नहीं, लेकिन नीड या डेयर निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में, आने वाला V1 बिना टू के साथ और V1 ही होगा, ठीक ना। आगे देखो, यू डेयर नॉट टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। नीड यू बाय ए कार, क्या आपको कार खरीदने की जरूरत है, सब्जेक्ट के पहले डेयर या नीड हो या नीड डेयर के साथ नॉट हो, दोनों व्यवस्था में याद रखिए। बाकी वो मेन वर्ब बन जाता है तो अगला वर्ब टू के साथ आता है, जैसे आई डेयर टू गो, सी डेयर्स टू गो, तो सब्जेक्ट के अनुसार तब V1 V5 प्रकट होगा। यहाँ पर जो कंडीशन है उसको याद रखो मेरे बच्चे। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, हैज हैव हैड। अब हैव किसी के साथ हो, विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, कुड हैव, हमें मतलब नहीं है। हैज हैव हैड है तो इसके साथ डायरेक्ट में V3 देना है, जब तक बीच में टू नहीं आता है तो V1 नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे हैज हैव के साथ, हैड के साथ V3 चुनोगे। इट मीन्स V3 इज यूज्ड विद या आफ्टर हैज हैव हैड, साथ या बाद V3 ही होगा। जैसे यू हैव, हैज, हैड, इन सब में V3, V1 V2 V5 नहीं। यू हैव डन, अब V3 V2 जानोगे नहीं तो गम लगेगा। कहता है दिल तो छुपा है यहीं पे कहीं पे, मुझको नहीं है पता, यदि है पता तो जल्दी आंसर बता, ठीक ना। आंसर बताओगे तब जब पढ़ोगे, लड़ोगे, जूझोगे, एक दिन तेरा होगा, अपना टाइम आएगा मरने के बाद नहीं, जल्दी लाओ, ठीक ना। सी हैज है तो V3 कहां है, टेकन, अब V3 ही नहीं जानोगे तब तो दिक्कत होगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जब तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, बार बार बोले हैं तो उछालिए। राम हैज हैड के बाद V3 कौन है, इन तीनों में किडनैप्ड, तो आप आराम से बनाओ। जब हम आपको लाइव में टेस्ट लेगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़िया करेगा, इसलिए एक बार पढ़ो। ये सारे 7 वाली क्लास सबके लिए होती है, चाहे ग्रामर हो, वर्ड्स हो, जो भी हो। ध्यान दो मेरे बच्चे। अब आप लो हैज हैव के साथ नॉट आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, हैव है ना तो बाउट होगा, बाय बाउट बाउट है ना। असर बाइड ये स्पेलिंग गलत है, गलती भी करके देगा तो V3 रटना जरूरी है, बाय बाउट बाउट, बाइड नहीं। आगे अब चौथी नियम कह रहा है V4 लगाएंगे, ईज RM के बाद, वाज वेयर के बाद। सर ईज RM वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब में तो टू भी आप लगाए थे, जब टू लगेगा तो V1 और टू नहीं लगेगा तो V4। ईज RM हो, वाज वेयर हो, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो, शैल बी, विल बी हो, एक्टिव में जब भी होगा तो एक्टिव वॉइस में है ना, सामान जिसमें एक्शन करता है सब्जेक्ट उसमें आपको V4 ही लगाना है ना। जैसे सीज, अब है सीज का वही एप्ट है तो यहाँ पर जानते ही आरएम के साथ V4, बीच में टू है नहीं जो V1 लेंगे, और पेसिव वॉइस भी नहीं है, एक्टिव में है तो सीज वीपिंग इन दैट रूम, वह उस कमरा में रो रही है ना। अब हम देखेंगे वाज है, वाज भी ईज आरएम वाज वेयर सब में V4 एक्टिव है ना, तो सी वाज पेंटिंग द रूम एट दैट टाइम, उस समय वो रूम को पेंट कर रही थी। एकदम समान वाक्य, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, जब एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो जाए तो पेसिव में होगा। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यू आर लाइक्ड बाय मी, पेसिव में सिर्फ होगा। पांचवा नियम वो भी बताएंगे बाय एजेंट में। आ गया राम हैज बीन, अब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो या विल बी, शैल बी हो, बोर्ड में विल बी पूछ भी दिया है, तो आप समान वाक्य से एक्टिव वॉइस में हमेशा V4 रखेंगे। तो आप क्या है, हैज बीन V4 क्या है, प्लेइंग। इसका मतलब होगा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। मीनिंग तो लगेगी, टेंस स्ट्रक्चर के साथ, वर्ड को भी लीजिए ग्रामर शुद्धिकरण के लिए, मास के लिए।
चौथी, सी विल बी, अब विल बी शैल बी में एक्टिव वॉइस में V4 ही होता है, अतः मेरे बच्चे V4 ING लगा होगा, यहां पर आप ले लेंगे। शी विल बी रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ती रहेगी। अब पेसिव वॉइस के लिए सामान्य निर्देश है, वैसे भी एक्टिव पेसिव अलग से पढ़ाएंगे, क्लास से पढ़ाए भी हैं। जब भी V1 या V5 को तोड़ते हैं तो इज RM प्लस V3 प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट के लिए। जब हम V2 को तोड़ते हैं सिंपल पास्ट में, वाज वेयर प्लस V3। आज जब फ्यूचर में शैल या विल के साथ V1 लगा हो तो पेसिव में शैल बी विल बी प्लस V3। तो ये सामान्य वाक्य जानोगे कि पेसिव वॉइस में इज RM के बाद, वाज वेयर के बाद, या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद, या शैल बी विल बी के बाद V3 हो जाता है पेसिव में। जैसे ब्रेड इज ईटन, बाय अस या बाय पीपल छुपा हुआ है, रोटी खाई जाती है। अब रोटी तो एक्शन नहीं करेगा, रोटी पर ही एक्शन होती है, अतः पेसिव वॉइस में V3, ठीक ना। जैसा ईट ए मैंगो, मैं एक मैंगो खाता हूं, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। एक पहला में ईट ए मैंगो इसलिए है कि मैं आम खाता हूं, वह एक्टिव वॉइस है, करने वाला सब्जेक्ट को एक्शन को है, परंतु एक्शन जब सब्जेक्ट पर हो जाए तो पेसिव वॉइस, इसीलिए मैंगो इज ईटन, ए ब्रेड इज ईटन, बाय अस या बाय पीपल छुपा हुआ था। ही वाज बाय रावणा है, रावण के द्वारा उसकी किडनैपिंग की गई, तो यहां पर वाज के साथ V4 ने V3 चूंकि पेसिव है। हेमा विल बी बाय द प्रिंसिपल टुमारो, भविष्य काल की समय है, अब बाय द प्रिंसिपल है, इसका मतलब पेसिव है, और पेसिव में V3 ही होता है। ये सामान्य जानकारी आपको दी गई, लेकिन 1 से 4 तक अब फिर से याद रखना। डू डज डीड या डू डज के साथ नथिंग बट हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू, डेयर नॉट नीड नॉट, डेयर नीड सब्जेक्ट के पहले हो, इन सब में V1 का प्रयोग करना मेरे बच्चे, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसी रूप के साथ टू लगा हो तो V1 ही देना अक्सर, है ना। अब हैज हैव के साथ V3, और अंतिम रूल इज RM वाज वेयर हैज बीन हैव बीन हैड बीन शैल बी विल बी के साथ V4 होता है एक्टिव में। लेकिन पेसिव जब बाय एजेंट काम करता है, किसी के द्वारा क्रिया करने की सेंस छुपी हो या दिखे, यानी उस सब्जेक्ट पर ही काम हो जाता है, तो पेसिव में V3 ही होता है। अतः इसको मनन करें, हम इस पर मैं लाइव क्लास लेगा, छोटी मोटी सेट है, प्रैक्टिस सेट पुनः बनवाए जाएंगे। इसके लिए जानना आवश्यक होगा कि भाव के 5 रूप होते, V1, V2, V3, V4, V5। कई एक दिन एक एक ड्रेस में ले लेता हूं ताकि आपको जाते रहे। हम लाइव लेंगे तो अलग अलग लेंगे। धन्यवाद, बाय।